Hello, friends. Today's our topic is career after B Pharmacy. Without wasting your time, let's begin with our video. तो आज का टॉपिक करियर आफ्टर बी फार्मेसी। अगर आप बी फार्मेसी कर रहे हो या फिर आप करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए करियर ऑप्शंस क्या क्या है इस फील्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जॉब है प्रोडक्शन फील्ड, क्वालिटी एश्योरेंस, फिर क्वालिटी कंट्रोल, फिर मार्केटिंग, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड F&D, दैट इज़ फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। फिर आते हैं फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, मेडिकल कोडिंग, फार्मासिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर एंड प्रोफेसर, दैट इज़ टीचिंग लाइन। तो ये वीडियो बेस्ड है कि आप अगर एज ए ट्रेनी ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी और उस फील्ड में आपको टॉप की पोजीशन क्या होगी और उसकी सैलरी कितनी मिलेगी। मतलब आप अगर एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद आपको सैलरी कितनी मिल सकती है, ओवर द टाइम ग्रोथ कितनी है फील्ड की। तो ये वीडियो सैलरी के बेस पे है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में आप अगर आफ्टर बी फार्मेसी ज्वाइन करते हो, लाइक कंपनीज आर सन फार्मा, लुपिन, कैडिला, तो आपको ट्रेनी प्रोडक्शन ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। उसमें सैलरी होती है 10 to 20 की, 20,000 पर मंथ, एंड द पैकेज विल बी द 1.2 या 1.2 से 2.5 तक LPA से इतना होता है। आपको पता होगा प्रोडक्शन में क्या काम करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है, अ, ये सब है। तो आपको इस फील्ड में अगर आप कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होता है आपका, लाइक 10 to 15 ईयर, तो आप फैक्ट्री मैनेजर, प्लांट हेड या प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट तक जा सकते हो। बट इस पोस्ट के लिए आपको एम फार्म होना मतलब कंपलसरी है। इसमें एम फार्म लगते ही है और हायर एजुकेशन लगता है, लाइक PG। तो आपको सैलरी मिलेगी 2 से 3 लाख पर मंथ, या फिर 30 से 40 LPA, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी सैलरी भी उतनी ही होती है। क्योंकि एक प्लांट आप हेड बनते हो तो सैलरी आपको ज़्यादा होनी चाहिए उसके लिए। फिर सेकंड डिपार्टमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, तो एज ए ट्रेनी आप QA में लगते हो तो आपको 10 to 20K आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी। एंड ये ऑफ कोर्स पैकेज विल बी 1.2 to 2.4 LPA। ये एज ए ट्रेनी सबके लिए, मोस्ट ऑफ के लिए सेम ही है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अब अगर एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद आपको QA डायरेक्टर की पोस्ट मिल सकती है, या फिर QA आप सीनियर मैनेजर तक बन सकते हो, तो उनकी सैलरी तकरीबन जाती है 2 लाख पर एनम, सॉरी 2 लाख पर मंथ, और तकरीबन 24 LPA। ये सब डेटा ग्लास डोर का है। मैं अपने मतलब मैं खुद के ओपिनियन से कुछ नहीं फील कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज मेंशन ऑन glassdoor.com। सो आप बैक एंड में चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटी कंट्रोल, QC। ट्रेनी QC को आपको मिल सकते हैं 10 to 20 के पर मंथ। एंड उसमें काम ये होता है कि आपको जो भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, लाइक टैबलेट, कैप्सूल्स, तो आपको इसकी QC करनी होगी। लाइक आपको टेस्ट पता होंगे, फ्राइबिलिटी टेस्ट, अदर टेस्ट आर देयर, सो आपको वो चेक करके आपको देने होते हैं। तो इसकी सैलरी आपको 10 to 20K मिलती है ट्रेनिंग में। और आपको क्वालिटी कंट्रोल हेड अगर आप बन जाते हो आफ्टर एक्सपीरियंस, तो आपको 12 लाख से 30 लाख तक मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपके स्किल्स पे। फिर मार्केटिंग। मार्केटिंग में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक बी फार्म, ऑन द बेसिस ऑफ बी फार्म आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लगते हो, आपको सैलरी मिल सकती है अराउंड 11 to 22K। क्योंकि इसमें इंसेंटिव होते हैं तो ये सैलरी बढ़ भी सकती है। एंड एरिया वाइज ही ज़्यादा होती है, लाइक मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा होती है। आपको जैसे जैसे आप सिटीज़ चेंज होती जाएगी आपको सैलरी कम या ज़्यादा मिलती होगी इसमें। एंड आप एरिया मैनेजर, हेड या इससे भी बड़े पोजीशन होते हैं। लेकिन मार्केटिंग ऐसा जॉब है जिसमें आप इंसेंटिव पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इंसेंटिव बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि आपको, आप अपने एरिया में कितना सेल करते हो उससे आप, तो इंसेंटिव आपके डिपेंड करता है। ये सैलरी वैरी भी करती है क्योंकि आपकी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यस, आफ्टर दिस
R&D, ब्रीफली R&D में बी फार्म कैंडिडेट को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक वो एम फार्म को ज़्यादा प्रेफर करते हैं R&D में। बट अगर आपको मिल गई जॉब R&D में तो आपको तकरीबन सैलरी मिल सकती है 15 to 20 K पर मंथ, तकरीबन 1.83 LP पर ईयर। आप पोस्ट आपकी सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट होगी लास्ट की, उसकी सैलरी होगी तकरीबन 13 to 20 LP। लेकिन ऑफकोर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है तो आपको इसमें पीजी करना मोस्ट ऑफ कंपलसरी है। पीजी या फिर आप पीजी से मतलब आप डॉक्टरेट भी हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको सैलरी उसके हिसाब से मिलेगी। फिर यस, पीवी ऑफकोर्स एज अ ट्रेनी पीवी एसोसिएट 15 to 30 K तक मिल सकती है। डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे है, कौन सी कंपनी में ज्वाइन करते हैं। MNC है तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। अगर नॉर्मल कंपनी तो आपको तकरीबन 15-18 K तो मंथली मिलती है। पैकेज जाता है 1.8 to 3.5 LPA। एंड आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, हाईएस्ट पोस्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर। बट अब प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ऑफकोर्स आपको डॉक्टरेट या फिर पीजी होना तो कंपलसरी है। तो ओवर द टाइम आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आप पीजी भी कर लीजिएगा, क्योंकि उस पोस्ट के लिए पीजी होना थोड़ा सा कंपलसरी लगता है। आफ्टर दिस CDM, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, यस ऑफकोर्स फॉर ट्रेनी CDM आपको 1.5 to 25 K तक मिल सकता है। CDM ये पीवी की ब्रांच है, तो इसमें ज़्यादा कंपनी ऑल IT कंपनीज़ में ही जॉब होता है। और CDM मैनेजर इज़ द लास्ट पोस्ट ऑलमोस्ट। तो उसके लिए सैलरी है 11 to 15 LPA। सैलरी वैरी करेगी आपके स्किल सेट पे, आपके कंपनी पे, कहाँ पे आप ज्वाइन करते हो, लोकेशन ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर आती है मेडिकल कोडिंग। ऑफकोर्स मेडिकल कोडर्स को स्टार्टिंग सैलरी 15 to 25 K तक मिलती है। एंड ये डिपेंड करता है आप कैसा काम करते हो। आप ओवर टाइम करते हो या फिर आप कम टाइम में ज़्यादा काम करते हो तो आपको सैलरी इस पर बढ़ती है, को इंसेंटिव मिलता है। आप ये टारगेट ओरिएंटेड जॉब है, सो ऑफकोर्स आपको टारगेट कंप्लीट करने पर बोनस या फिर ऐसे पर्क मिलते हैं। तो सीनियर मेडिकल कोडर अगर आप बनते हो या फिर सर्टिफाइड कोडर बनते हो तो आप इंडिविजुअली भी काम कर सकते हो और विद इन कंपनी भी काम कर सकते हो। तो आपको सैलरी मिलेगी 10 to 20 LPA, बट आपको इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। फार्मासिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर ऑफकोर्स बोथ आर गवर्नमेंट जॉब। सो ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड जॉब, मैंने गवर्नमेंट बताया एज फार्मासिस्ट, ओके। तो गवर्नमेंट में दो पोस्ट है हमारी, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट तो और ड्रग इंस्पेक्टर दोनों पे लेवल 6 की जॉब है। तो आपको ऑफकोर्स 50,000 के ऊपर ही सैलरी आएगी। ये गवर्नमेंट नॉर्म के ऊपर है। आप मतलब आपकी पोस्टिंग किस एरिया में है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। एंड ड्रग इंस्पेक्टर को हायर सैलरी रहेगी अदर देन फार्मासिस्ट। एंड कुछ टीचिंग फील्ड में देखिए आप ज़रूर ऑन द बेसिस ऑफ बी फार्मेसी आप असिस्टेंट लग सकते हैं, लेकिन ओवर द टाइम आपको आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपको आपकी एजुकेशन बढ़ानी होगी। लाइक आप असिस्टेंट तो गवर्नमेंट में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लग सकते हैं लाइक आफ्टर दैट, बट एसोसिएट के लिए आपको एम.फार्म होना ज़रूरी होता है। फिर आपको लाइक पेटेंट्स या फिर आपको ऐसी चीज़ें आपको कंपनी में आपको इंस्टीट्यूट में लानी रहती है, आपको बहुत सारा मेहनत करना होता है। तो आपको असिस्टेंट, एसोसिएट, फिर प्रोफेसर, फिर HOD, वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल, इतनी सब पोस्ट मिलती है ओवर द टाइम। एंड आप अगर आपकी बहुत अच्छी पोस्ट है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप डीन तक बन सकते हो। ये सब इसी फील्ड में। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम ऑल माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। एंड आपको अगर कुछ भी रहा तो प्लीज़ आई विल एक्सप्लेन दिस ईच टॉपिक अगेन इन डीप। मीन्स अब मैं सब कुछ बताऊंगा कि हर फील्ड में एक्चुअली होता क्या है, सैलरी एंड द वर्कलोड कितना होता है, क्योंकि ये सब डेटा न्यू है
और ऐसा नहीं कि फेक डेटा नहीं बता रहा हो, क्योंकि अगर आप बी फार्मेसी कर रहे हो या फिर करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल पोजीशन क्या है फील्ड की। अगर मैं कुछ भी बता दूंगा या फिर आपको कुछ कोई और बता देगा कि भाई इतनी सैलरी मिलती है, तो इट्स नथिंग, आपको एक्चुअल में नहीं मिलेगी उतनी सैलरी। तो इसी पे बेसिस्ड है, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय।